इस पे भी हमारी नज़र है। एक बार बोलते हैं जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है आप कहते हैं जापान में 15% के टैरिफ्स लगाए थे। ऑफकोर्स जो टैरिफ के एक्सपेक्टेशन थे वो उससे कम लगाए थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो आ रहा है। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, मैक्रो डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। किस तरह जो है जापानी स्टॉक्स है, जो इंडियन कंपनीज है जापानीज स्टॉक्स के साथ एक्सपोजर के साथ, उसका भी एक्सपोजर जो एक बार लगाएंगे। डायरेक्टर साहब एक बार मारुति सुजुकी की चार्ट को एक बार लेके आए। इंपॉर्टेंट मैक्रो डेवलपमेंट है, लेकिन ये ट्रेड डील्स को लेके ही शायद एक इम्पैक्ट होगा। पूरी डिटेल्स हमारे पास आई नहीं है, एजेंसी से एक खबर आ रही है इसका। ये एजेंसी सूत्रों के हवाले से खबर ज़रूर आ रही है, लेकिन ख़ास तौर से इशिबा जो है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, और इसी के चलते उन्होंने ये मूव और ये फैसला लिया है। ये खबर इस वक्त आती हुई रॉयटर्स के हवाले से भी खबर आती हुई, और ताज़ा अपडेट्स हैं। जापान के पीएम इशिबा रेजिग्नेशन अगले महीने अनाउंस करने वाले हैं। ये ताज़ा डिटेल। अभिषेक, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स वैसे हम देख रहे थे आज सुबह सुबह, जो हम देख रहे थे ग्लोबल फ्रंट पर, टैरिफ इम्प्लीकेशंस पर, इन पर्टिकुलर जापान और यूएस की बातचीत जारी थी। ऐसे में इस तरह की खबर आना इन इटसेल्फ, लेकिन हाँ, खबर के पीछे की रीजनिंग जो है वो अलग है। इनफैक्ट इशिबा जो है वो अपोजिशन से चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ये हवाला है उनके रेजिग्नेशन का। हाँ बिल्कुल मानसी, देखिए इनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1955 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो दोनों सदन है वहाँ की संसद के अपर और लोअर दोनों में बहुमत नहीं है। और ये मतलब टैरिफ के अनाउंसमेंट के साथ ही ये भी चीज़ निकल के आई जापान में, तो ये तो होना ही था। मतलब आप बिना बिना बहुमत के आप कैसे बने रहेंगे आप पीएम। पहले ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये खबर आ गई है कि शिगेरू इशिबा ने अब इस्तीफा देने का फैसला किया है, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है, और वो है कि एमसीएक्स पर ट्रेडिंग रुक गई है तकनीकी दिक्कतों के चलते। क्या ट्रेडिंग शुरू हो गई है? शायद नहीं, अभी तक कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और उसके चलते एमसीएक्स पर ये प्रॉब्लम आ रही है। एमसीएक्स के शेयर को अगर आप देखेंगे तो शेयर आपको थोड़ा सा नीचे दिखेगा। देखते हैं कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, आखिर क्यों ये ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ रहा है, हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं कि 9:45 पर ट्रेडिंग शुरू होगी। तो कुछ ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं, और काफ़ी टाइम के बाद मतलब एमसीएक्स ने नए प्लेटफॉर्म पर स्विच किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आ रही थी। मतलब करीब 2 साल के बाद इस तरह की प्रॉब्लम एमसीएक्स को लेकर आ रही है कि ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ है, और कोई टेक्निकल ग्लिच आया है एमसीएक्स में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और शेयरों को लेकर व्यू लेते हैं। बाजार में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आज भी कंसोलिडेशन